नमस्कार। इस वक्त ये बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल का सीएम योगी ने जायजा लिया है। अस्पताल में भर्ती बच्चों का सीएम ने पहुंचकर हालचाल जाना, स्वास्थ्य सेवाओं का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने मोहल्ला सुदामा नगर का निरीक्षण करेंगे। सीएम दोपहर 2:10 पर फिरोजाबाद से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तस्वीर देखिए, बच्चे बीमार हैं, वायरल बुखार या फिर कहें कि एक रहस्यमय बुखार का कहर टूट पड़ा है। 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये फिरोजाबाद दौरा, जिला अस्पताल का निरीक्षण करते नजर आए योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल भी जानेंगे कि वहां पर क्या स्थिति है, और आज वहां से मथुरा भी लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से बच्चे को देखने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। सीएम हालचाल जाना बच्चे का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का सीएम योगी ने जायजा लिया। देखिए, मां ने बच्चे को बिठाया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को देखा, उससे बात की। बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। फिरोजाबाद, अलीगढ़, कन्नौज तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर, मथुरा समेत, जहां पर इस रहस्यमय बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो है कई बच्चों की मौतें हुई हैं, कई लोग अभी भी बीमार हैं, 100 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। बातें सामने आ रही थी कि बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं मरीजों को। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को इनपुट मिला और वो तत्काल फिरोजाबाद पहुंचे। आज दिन के अपने सारे काम निपटा के वो सीधा फिरोजाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यक्रम सिर्फ मथुरा का था। लेकिन जो हालात हैं फिरोजाबाद में या अन्य जिलों में, उसको देखने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा फिरोजाबाद पहुंचे। और ये तस्वीरें हम आपको फिरोजाबाद की ही दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल जब वो पहुंचे तो एक बच्ची वहां पर बीमार थी, उसका हालचाल जाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। आज ही दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाल रोग विभाग, ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ दरअसल आज स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। निरीक्षण करेंगे और जानेंगे, समझेंगे आखिर ये हालात क्यों हुए कि इतने बच्चों की मौत हुई, क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन की, ये भी सीएम योगी देखेंगे, परखेंगे। और जिला अस्पताल का जब जायजा लिया, जब पहुंचे वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। बच्चे से वहां पर बात करते दिखे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बच्चे बीमार हैं। बच्चों पर ही सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इस बीमारी का, इस रहस्यमय बुखार का। इस बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचे फिरोजाबाद। क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, क्योंकि बातें सामने आ रही हैं कि लगातार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। लोग परेशान हैं, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोग भाग रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, बेड तक नहीं है, एडमिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि बुखार बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और कई जिलों को अपने चपेट में ले चुका है। चाहे वो अलीगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे तस्वीरों में दिख रहे फिरोजाबाद की बात कर लीजिए, कन्नौज की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस रहस्यमय बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल का सीएम योगी ने इसीलिए दौरा किया है। वहां पर जानेंगे कि आखिर ये हाल वहां पर क्यों हुआ, क्यों आखिर इतने ज़्यादा बच्चों की मौतें लगातार हो रही हैं, आखिर इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकेगा। तो ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से, एक तो अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचे सीएम उत्तर प्रदेश के। और फिरोजाबाद में जब वो अस्पताल के अंदर गए तो हालचाल जाना एक छोटी सी बच्ची का, जो हॉस्पिटलाइज है, जो इस रहस्यमय बुखार से पीड़ित है। और लगातार आरोप लग रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया, लिहाजा इतने बच्चों की मौत हुई है। तो फिरोजाबाद से पहले आज लखनऊ में लाभार्थियों से संवाद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उनको धनराशि जो है वो ट्रांसफर की है। 2 योजनाओं की धनराशि, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी भी लाभान्वित हुए हैं। लखनऊ में 1341 करोड़ 17 लाख रुपए ट्रांसफर सीधे खातों में किए गए हैं। योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी ने संवाद भी किया है। कुछ चुनिंदा, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात दिए सीएम योगी ने। लाभार्थियों के खाते में ये धनराशि, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, वो ट्रांसफर की गई। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा
पहले योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता था, घूसखोरों के लिए जेल का रास्ता खुला हुआ है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी हम आपको बता रहे हैं। अब कोई गरीब के पैसे हड़प नहीं सकता, अच्छी सरकार योजनाओं का लाभ सबको देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब लाभार्थियों से बात की तो तमाम बातें कही। योजनाओं के लाभार्थियों को बहुत बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल क्या कहा, जरा सुनाते हैं आपको। अच्छा, ये आवास है आपके पास? सर आवास है, पापा के आवास पे रहते हैं सर। अरे वही है ना, आवास तो रह रहे हैं ना, उनके मकान ठीक ठाक है? नहीं सर, बस ऐसा ही है। नहीं, ऐसे है तो अगर आप उसमें अगर आपका जर्जर आवास है, आपके पास अपनी जमीन है, जर्जर आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आप हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं वहाँ पे डीएम साहब बैठे हुए हैं और मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनसे कहूँगा कि लोग देखें, ऐसे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जिनके पास अपनी लैंड है, 3 लाख रुपए सालाना से कम उनकी आय है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में आते हैं शहरी क्षेत्र में। उन लोगों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। अजय कुमार जी आपको और जितने भी वहां पर अन्य फुटपाथ के विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स का भी उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी जुड़े और उद्घाटन किया है गोरखपुर एम्स का। गोरखपुर एम्स के उद्घाटन के अवसर पर सभी को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स के सभी छात्रों को शुभकामनाएं भी दी है। योगी आदित्यनाथ ने तो गोरखपुर एम्स के सभी छात्रों को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। आज गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे और उद्घाटन किया गया आज गोरखपुर एम्स का। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया और साथ ही साथ में उन्होंने सभी छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया गोरखपुर एम्स का। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनाते हैं आपको। का उद्घाटन वहां पे अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके साथ ही यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर का भी अभी वहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 100 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना के कार्यक्रम को भी वहां शुभारंभ किया गया है। और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखने की जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स का शिलान्यास किया था, उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 30 अगस्त यानी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक साप्ताहिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए एम्स गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि एम्स गोरखपुर तेजी के साथ अपने सेवाओं के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। श्याम मशीन की स्थापना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जैसा कि अभी बताया गया था कि श्याम मशीन एक अत्याधुनिक एक्सरे के साथ साथ क्रिटिकल ऑपरेशन को, सर्जरी को संपन्न करने के लिए आधुनिकता की एक नई दौड़ में हम सबको शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और एम्स गोरखपुर निरंतर इन सभी तकनीकों से लैस होते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एम्स गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूं। आज के समय में हम सब ने
कोरोना महामारी का सामना करने के साथ ही किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से कैसे एक बड़ी आबादी को रोग की चपेट में लाया जाता है, कोरोना उसका एक उदाहरण रहा है। स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसमें खासतौर पर हम लोग इस बात को अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में अक्सर एक बात के लिए जो सीनियर चिकित्सक हमेशा इस बात के लिए सलाह देते रहे हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी कभी कभी रोग की जटिलता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर उस प्रकार की सावधानी आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है, खासतौर पर जहाँ पर ओटी या इस प्रकार की सर्जिकल आइटम रखी जाती हैं या हॉस्पिटल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर की स्थापना, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एम्स गोरखपुर की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहल भी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एम्स गोरखपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो रहा है। ये वास्तव में न केवल हम एक चिकित्सक के रूप में बल्कि अपने खेलकूद के माध्यम से स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों का हिस्सा बन सकें, यह प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। और अगर एक चिकित्सक स्वयं खेलकूद के या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है तो इस समाज। तो देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कुछ ही देर के बाद जो है वो पहुंचेंगे मथुरा। मुरली मनोहर ब्रिज की धरोहर मथुरा में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और भव्य तस्वीरें अभी से देखने को मिल रही हैं। मथुरा में पूरे ब्रजमंडल को आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया। चौराहे दर चौराहे, मंदिर दर मंदिर दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है मथुरा से। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की लाइव तस्वीरें। देखिए क्या खूबसूरती के साथ सजाया गया है मथुरा को, कन्हैया की नगरी को, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को। देखिए किस खूबसूरती के साथ सजाया गया, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। अब पूरा देश इस पावन पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। और ये मथुरा की लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। उससे पहले तैयारियां देखिए मथुरा में किस स्तर पर की गई हैं। पार्कों को सजाया गया है, चौराहों को सजाया गया है, मंदिरों में कन्हैया का 16 श्रृंगार किया गया है। दुर्लभ तस्वीरें। ये तस्वीरें फिलहाल आप दिल्ली की लाइव देख रहे हैं। दिल्ली में भी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और पूरे देश आज सेलिब्रेट कर रहा है जन्माष्टमी को। सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे कल तक और आज सभी मना रहे हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व को। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, मंदिर उधर मंदिर दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में दरअसल जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, चाहे मथुरा की तस्वीरें देखिए, प्रयागराज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में या पूरे देश में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की लोग गा रहे हैं। ये बंसी की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी मुरली को बजाते थे भगवान श्री कृष्ण। और जो सजावट की गई वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इतना ज़्यादा कलाकार इसमें मेहनत करते हैं, उसके बाद पूरी तैयारी होती है। और ये देखिए रंगोली हर मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी। वाराणसी में इस्कॉन मंदिर से देखिए हमारे सहयोगी आकाश यादव की रिपोर्ट। जन्माष्टमी का
जब भी नाम आता है लोग मथुरा की तरफ जाते हैं, लेकिन हम काशी की जन्माष्टमी दिखाएंगे और काशी की जन्माष्टमी बताएंगे। मैं जहां मौजूद हूं ये इस्कॉन टेम्पल है और इस्कॉन टेम्पल के मैं प्रथम गेट से अंदर प्रवेश कर रहा हूं, जहां राधे राधे श्री कृष्ण के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा है। सुबह से ही इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधे राधे हरे राम के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा है। आप सामने देख सकते हैं श्री कृष्ण जी की मंदिर है, उसके साथ साथ आरती सुबह से ही चल रहा है। रात के 12 बजे के बाद इस मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों का तांता लग जाएगा। हालांकि दोपहर का समय है, ऐसे में लोग आ रहे हैं, दर्शन करके चले जा रहे हैं। सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण हरे राम के नाम से पूरा तरीके से ये परिसर गूंज उठा है। उसके साथ साथ मैं तस्वीरों में पूरे बैकग्राउंड की बात करूं तो देखिए आप, जहां दीवार पे जहां भी देखेंगे श्री कृष्ण जी की तस्वीर है, सुदामा का तस्वीर है, राधा का तस्वीर है, यानी पूरा परिसर श्री कृष्ण के महिमा में मोह लिया है। क्योंकि कहा जाता है माखन चोर और लीला के पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तमाम नामों से इनको पुकारा जाता है। यही वजह से है कि काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची है। आकाश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। तो मथुरा से लेकर काशी तक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश में किस तरह से जन्माष्टमी की धूम है। हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर दर मंदिर पहुंच रहे हैं। सभी एक बार कन्हैया को निहार लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, क्योंकि आज रात 12 बजे इनका प्रकाशोत्सव होगा। पूरा देश खुशी से झूमेगा, थालियां लोग बजाएंगे, एक अलग सा ही माहौल होगा। रात 12 बजे जब जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण का, हर कोई अपने घर में पालकी लगाता है, पालकी सजाता है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी दिव्य और दुर्लभ तस्वीरें हैं। भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है मथुरा से लेकर काशी तक, प्रयागराज में, हर जगह, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक, हर जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और देखिए बंसी की धुन पर सबको मोह लेने वाले कन्हैया का आज जन्मोत्सव है, प्रकाशोत्सव है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था और सभी के दुख दर्द दूर किए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है आज पूरे देश में और हर वर्ष ये त्यौहार मनाया जा रहा है द्वापर युग से ही। और जो तस्वीरें देखने को मिलती है वो बेहद दिलचस्प होती है। तो काशी के बाद अब आपको मथुरा की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी गगन पंडित की। भूमि परिसर में अंदर, और बता दूं आपको कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। जन्म महोत्सव को लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे और तस्वीरों में लाइव आप भगवान के भी दर्शन कर पाएंगे। मैं बता दूं जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मस्थान में अंदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर पुलिस की और शासन प्रशासन की पुख्ता इंतजाम हैं। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं क्रमवाइज तरीके से वो अंदर आ रहे हैं, क्रम एक गेट से अंदर आते हैं और दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल यही व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि आराम से जितने भी श्रद्धालु हैं वो प्रॉपर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपने आराध्य के दर्शन कर आपको लाभान्वित कर सके। लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं उस बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं वही दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालुओं में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अपनी ललक पाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लगातार जन्मभूमि परिसर के बाहर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं। अब न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। तो लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर एक बेहतरीन पहल की गई है। पर्व के अवसर पर पिंजरे में बंद पक्षियों को छोड़ा गया है। बंद पक्षियों को समाज सेवी ने आज़ाद किया है। बंद पक्षियों की आज़ादी पर ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है। आज़ाद करने का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी के इस पर्व को मना रहा है। और यहाँ पर देखिए लखनऊ में जो बंद पक्षी थे उनको समाज सेवियों ने रिहा किया है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये संदेश देने की कोशिश की गई है। तो जन्माष्टमी के मौके पर ये परिंदे अब खुली हवा में उड़ान भरते आपको नजर आएंगे। और ये पक्षी आसमान की बुलंदियों पर जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। आईएएस रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मार ली है। बापू भवन के 8वें फ्लोर पर खुद को गोली मारने की सूचना मिली है। विशंबर दयाल बताया जा रहा है निजी सचिव का नाम, इन्होंने खुद को गोली मार ली है।
नगर विकास के अपर मुख्य सचिव IAS रजनीश दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुद को गोली मार ली है। लखनऊ से यह खबर है, IAS रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी। IAS रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को गोली मारी है। बापू भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह वाकया हुआ। 8वें फ्लोर पर गोली मारने का मामला सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विशंबर दयाल नाम है निजी सचिव का, जिन्होंने खुद को गोली मारी है। बापू भवन के 8वें मंजिल पर ये पूरा वाकया हुआ है। वहां पर देखिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस पहुंच चुकी है। बापू भवन के 8वें फ्लोर पर निजी सचिव नीलेश हमारे सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। नीलेश, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आखिर ये हुआ क्यों, कैसे खुद को गोली मार ली उन्होंने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अपर मुख्य सचिव नगर विकास के जो निजी सचिव थे विशंबर दयाल, उन्होंने खुद को गोली मारी है। फिलहाल लोहिया अस्पताल में गंभीर अवस्था में उनको भर्ती कराया गया। मैं लोहिया इमरजेंसी के बाहर जी संपर्क कट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नीलेश से, क्योंकि लोहिया अस्पताल में वो खड़े हैं। नगर विकास के अपर मुख्य सचिव नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश बताएं, क्या बता रहे थे आप, क्या तस्वीरें दिखा रहे थे आप? देखिए, ये लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो लगातार आपस में बातचीत कर रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि उनका इलाज चल रहा है कि या उनकी मौत हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना पूरी देखी जाए तो 8वें फ्लोर पर निजी सचिव ने खुद को गोली मारी है, जिनका नाम विशंबर दयाल बताया जा रहा है। किन वजहों से गोली मारी है, क्या कारण रहे हैं, फिलहाल पुलिस इस पर जांच करेगी। फिलहाल जिस तरीके से अगर हम देखें बापू भवन को, तो बापू भवन में ऐसे किसी को जाने की अनुमति नहीं रहती, लेकिन जिस तरीके से ये 8वें फ्लोर पर घटना हुई, निजी सचिव ने खुद को गोली मार ली। उसके बाद ये मामला मीडिया में पहुंचा, जब आनंद फानन में इनको वजह क्या सामने आ रही है नीलेश, वजह क्या सामने आ रही है, आखिर क्यों ये वाकया हुआ? क्या जिन्होंने खुद को गोली मारी विशंबर दयाल, क्या उनके परिजनों से बातचीत हुई है? कौन लोग वहां पर पहुंचे? रीजन क्या, प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? देखिए, विशंबर दयाल के परिजनों की अगर हम बात करें तो परिजन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हालांकि मीडिया से कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला बापू भवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकारी भी कुछ अभी इसमें बोलने को तैयार नहीं है कि क्या वजह थी, किन वजहों से गोली मारी गई है। फिलहाल ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी से। तस्वीरें आपके सामने है कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर है, उसके अलावा जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ, ये लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी से तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो ये घटना हुई है, इस घटना के पीछे कहानी क्या है, क्या राज था जिस वजह से विशंबर दयाल ने इतना बड़ा कदम उठाया, खुद को गोली मार ली। गोली उनके सर में लगी है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनका इलाज अभी तक लोहिया अस्पताल में चल रहा है। कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर किन वजहों से इतना बड़ा कदम उठाने के लिए IAS रजनीश की कोई प्रतिक्रिया आई हो तो बताएं नीलेश। संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वर्जन जाना जरूरी है जो IAS हैं जिनके से खबर उत्तराखंड से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के जुम्मा गांव में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से वर्चुअली माध्यम से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से फोन पर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर एवं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। प्रभावितों को राहत के साथ ही खाद्य सामग्री, दवाइयां और बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जुड़ कर दिए हैं। पिथौरागढ़ के सीमांत से धारचूला के तोक जामुनी गांव जुम्मा तोक पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है, जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, NDRF, SDRF सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहाँ के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं।
4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो वहाँ पहुँचेंगे और स्थिति का जायजा लेकर हर संभव कोशिश करेंगे कि। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।